हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग फ्रॉम क्वीन ऑफ हिल्स नैनीताल। हम आज सुबह ही पहुंचे हैं नैनीताल She's और tired. कुछ ये हाल है हमारा। ये आते ही शुरू हो गई है। हुआ ये था कि हम लोग 6:30 बजे ही नैनीताल पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद हमें एक भैया मिले। उन्होंने हमको बताया कि 4,000 में मैं आपको रूम और साथ में आपको घुमाना सब कुछ आ जाएगा। लेकिन वो बारगेनिंग करके मान गए, लाइक 3,200 क्या? और मे बी 3,000 ऐसा कुछ था पर हेड नहीं, नहीं नहीं नहीं, बट तीन पूरा मिला बेड के दूंगा। 3,000 समथिंग। तो काफ़ी अच्छी सेम डील बेड। हमारी हुई थी और यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और अभी हमें हाँ। निकलना भी था, लाइक उन्होंने बोला था कि 9 बजे आप लोग मुझे मिलो, मैं आपको पिक करने आता हूँ और फिर हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। नैनीताल में आकर कार्टून कौन देखता है? ये दोनों। ये देख पूरे ध्यान से देख रही है वैशाली जी। कैसा होऊंगा इन। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ और ये लोग कार्टून देख रहे हैं। यही है वो लोग। यहाँ से हमारी जर्नी हो गई थी शुरू। भैया ने बोला था कि मैं आपको 5 या 6 पॉइंट्स दिखा दूंगा और हम लोग नाश्ता भी नहीं करके निकले थे। ये बात हमने बताई थी उनको पर शायद उनको याद नहीं रहा। हम लोग बस सोच रहे थे कि हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि हम लोग कल रात से ट्रैवल कर रहे थे। लाइक ऋषिकेश से हम लोग 10:30 बजे निकले, तो तब से हमने कुछ भी नहीं खाया था। और भैया ने बोला कि 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर मैं आपको कोई अच्छी सी जगह ले चलूँगा जहाँ पर आप कुछ खा लीजिएगा। लेकिन खाते खाते तो दोपहर हो गई थी। बाय द वे जाने देते हुए वो सब कुछ, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था मैंगो शेप लेक व्यू, ऐसा कुछ शायद से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। बट यहाँ पर एक टेलीस्कोप भी है जहाँ से आपको सोम सरोवर का घर दिखेगा। सोम सरोवर से अगर आपको याद आया होगा, विवाह मूवी में वो शूटिंग का है। और जो सोम सरोवर की बात हो रही है वो मूवी में, वो एक्चुअल में नैनीताल की बात हो रही है, क्योंकि इसी का दूसरा नाम सोम सरोवर भी है। ये मुझे यहाँ पहुँच के पता चला। और साथ में बहुत सारे कॉलेजेस भी उन्होंने दिखाए, लाइक 2 कॉलेजेस थे जहाँ पर शूटिंग हुई थी शाहरुख खान की मूवीज़ की। पुरानी मूवीज़ थी, आई थिंक मैं हूं ना, ऐसा कुछ था। तो हाँ, वो कॉलेज भी मैंने इसी से देखा था। और फिर हम लोग पहुँच गए थे हिमालय व्यू पॉइंट। यहाँ से वो जो वाइट कलर के आपको दिख रहे हैं वो सारे हिमालय है और काफ़ी क्लियरली दिखते हैं। अगर आपको और भी क्लियर देखना हो तो आप टेलीस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन इसका चार्ज अलग से लगता है। फाइनली हमको मौका मिला अपने दिन की फ़र्स्ट मील लेने का। तो हम लोग रुके थे बहुत ही ब्यूटीफुल, लाइक जो बेंच उन्होंने लगाया था वो पहाड़ की तरफ था, तो बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। और हमने यहाँ पर खाया आलू पराठा और मैगी। लाइक हम लोग बहुत थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, क्योंकि इतना रास्ता बहुत ज़्यादा, लाइक वो जो क्या बोलते हैं यार उसको, लाइक नागमोड़ी रास्ता था। तो मोशन सिकनेस का काफ़ी ज़्यादा डर था और ऑलरेडी देवयानी को वो प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं भी उसमें नहीं पढ़ना चाहती थी, अदरवाइज़ तीसरी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता सब कुछ संभालना। तो हम लोग बहुत संभल संभल के चल रहे थे। इसके बाद हम लोग निकल गए सुसाइड पॉइंट देखने के लिए, और सुसाइड पॉइंट का हाल कुछ ऐसा हो रखा था। और फिर हम चले गए, आई डोंट नो ये कौन सा पॉइंट है, बट यहाँ से खुरपाताल लेक दिखता है। लाइक वो जो लेक है वो खुरपाताल लेक है। और इसको हमने कहीं और से भी देखा हुआ है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है वो मैंने कौन से पॉइंट से देखा। ये देखो इसकी मस्ती। लेकिन हाँ, देखिए यही व्यू है, आप जहाँ पर भी जाएंगे यही यही एक व्यू है। और फिर हम लोग चले गए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बाय द वे हम लोग रुक नहीं रहे थे कहीं पर भी, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे नहीं मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ तो ऑलरेडी गाड़ी में से दिख ही जा रहा था ना। तो वही एक दिक्कत थी, हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। और हम जहाँ से आ रहे थे ना, लाइक ऋषिकेश, और फिर हम हरिद्वार होते हुए भी आ रहे थे, हरिद्वार के ग्लिम्स हमने देखे थे। तो वहाँ पर काफ़ी यूथ था और यहाँ पर काफ़ी कपल्स। तो पता नहीं हम लोग लाइक वाइब नहीं कर पा रहे थे आई थिंक। पर फिर हम लोग नेक्स्ट आ गए इनका, आई थिंक बॉटनिकल गार्डन ऐसा कुछ नाम है इसका। तो चलिए आपको यहाँ के कुछ कुछ नज़ारे दिखाती हूँ। अरे श्रद्धा आली। आलसी है वो। श्रद्धा बहुत ही सुंदर है। प्रतीक की लकी। बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग? भाग।
नो एंट्री लिखा है वहाँ पे तो। हाँ दिख रहा है हमको। बस इतना खत्म हो गया। इसकी अगर उसने 50 रुपये लिया होगा तो अभी अभी वापस करूँ। कितनी क्यूट है। ये है बॉटनिकल गार्डन। मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स यहाँ की नहीं ले पाई हूँ, लाइक जितनी ले पाई हूँ मैं आपको बता रही हूँ। और इस बारे में मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सारे आयुर्वेदिक पौधे हैं ऐसा उनका बोलना है। लाइक कहीं ना कहीं काम में आते हैं, लाइक बीपी शुगर ये सब कुछ। लेकिन इनके नाम लिखे हुए थे, पर किस चीज़ में आते हैं, कहाँ काम में आएंगे, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा पौधा यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ लिखा नहीं था। और काफ़ी कम पौधे थे जिनका नाम लिखा था, मतलब बाकी इसमें तो वो भी नहीं लिखा था। तो मैं आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बट ये कुछ क्लिप्स है तो आप एंजॉय कीजिए। मैं थकेला प्राणी। कितने का है ये वाला, कितने का है? 2,25,000। फिर हम आ गए अपने दूसरे स्पॉट पर। ये था वाटरफॉल, लाइक यहाँ पर वाटरफॉल दिखने वाला था। स्पॉट का नाम मुझे सच में नहीं पता, और पता नहीं क्यों मैंने नैनीताल में बोट्स के नाम लिए ही नहीं, लाइक वीडियो भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। तो हाँ, ये एक वाटरफॉल है और यहाँ पर भी आपको टिकट निकालनी पड़ेगी। बाय द वे यहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि आप यहाँ ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। आपको आपके पास कैश होनी चाहिए, और वो भी आपके पास चेंज होनी चाहिए, क्योंकि चेंज ये लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो वहाँ पर भी हमारे साथ ऐसे हुआ था। वो बॉटनिकल गार्डन में भी हमें दूसरे से पैसे लेकर और फिर उनको ट्रांसफ़र करने पड़े थे। तो एक ये दिक्कत है यहाँ पर, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। और ये है वो वाटरफॉल। यहाँ पर छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है। आप जितना जितना ऊपर जाएंगे आपको उतना सुंदर दिखता जाएगा। हमें तो जो फर्स्ट स्पॉट दिखा, जहाँ से दिख रहा था, हम वहीं रुक गए थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे चल चल कर। और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, पानी की आवाज़ यहाँ काफ़ी सुंदर आती है, तो देख लीजिएगा, बैठ जाइएगा थोड़ा देर, काफ़ी शांति मिलती है। और इसी के सामने है उत्तरांचल रेस्टोरेंट। और हमें मोशन सिकनेस का काफ़ी डर था, तो हम लोग ज़्यादा नहीं खा पा रहे थे। हमने यहाँ पर राजमा चावल की एक प्लेट बुलवाई थी, लाइक पहाड़ी राजमा चावल ऐसा कुछ यहाँ पर था। और एक प्लेट में ही हम तीनों ने खा लिया थोड़ा थोड़ा, ताकि ज़्यादा पेट ना भरे। फिर हम आ गए थे मनसा देवी टेम्पल। ये जो सामने मंदिर दिख रहा है आपको, ये है मनसा देवी मंदिर।
और यहाँ से भी आपको खुरपातल लेक दिखता है। यहाँ पर काफ़ी शांति थी और भीड़ भी काफ़ी कम थी, तो थोड़ा देर हम लोग यहाँ पर रुक गए और फिर हमने डिसाइड किया कि हम आज ही कैची धाम और गोलू देवता मंदिर भी कवर कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ से कल सुबह निकलना चाहते थे। और इसीलिए फिर हमने भैया से डिस्कस किया और उनसे और थोड़ा बार्गेन करके हम लोग पहुँच गए थे कैची धाम। और जाते आते देवयानी को काफ़ी ज़्यादा मोशन सिकनेस हो रहा था, तो वो उसका थोड़ा सा मूड अभी ऑफ है, इसलिए चुपचाप बैठी हुई है और थोड़ा बहुत बार्गेन करने का हम लोगों का कोशिश चल रहा है। क्योंकि हमारा जो उन्होंने बताया था ना सुबह कि 3200 में मैं आपको रहना और घूमना करवा दूंगा, उसमें कैची धाम और गोलू देवता मंदिर इंक्लूड नहीं था। तो टाइम पे भैया का प्लान चेंज करते हुए हम लोगों ने उनसे थोड़ा बहुत बार्गेन किया और हमने दोनों भी चीज़ें कवर कर ली एक ही दिन में। और ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाऊँगी मैं कैची धाम के, लेकिन कलश दर्शन आपको काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। तो ये है कैची धाम और ये जो आपको रेडिश दिख रहा है ना, ये है मेन मंदिर और यही है उसका कलश। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी, बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर आपको पैर धोकर हाथ धोकर जाना पड़ता था, हाथ तो जम रहे थे। फिर हम आ गए थे गोलू देवता मंदिर। यहाँ पर मन्नत रहती है, काफ़ी लोग छोटी घंटी पहले बांधते हैं और फिर मन्नत पूरी होने पे बड़ा वाला लाइक वो घंटा बांध कर जाते हैं। और ये मंदिर इतना सुंदर दिखता है। आई थिंक मिलन अभी आधा अधूरा है, विवाह मूवी का जो सॉन्ग है वो यहाँ पर ही शूट हुआ है। और ये मंदिर की क्लिप्स देखिए, इतने सुंदर क्लिप्स आते हैं, इतना सुंदर लगता है। लाइक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में यहाँ खड़ी हुई है, इतना सुंदर दिख रहा था। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गोलू देवता के बारे में दी गई थी वो ये दी गई थी कि ये भगवान न्याय के देवता है। अगर आपके साथ कभी भी अन्याय हुआ हो तो आप इनसे बोल सकते हैं, इनसे शिकायत लगा सकते हैं। पर यहाँ पर मन्नत मांग कर जा रहे थे लोग, तो मुझे बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आया। तो अगर आपको यहाँ की स्टोरी पता है तो प्लीज़ बताइएगा। और मैं ये सुंदर सी फ़ोटो ले रही थी और उतने में मैडम आ गई, ये लीजिए दर्शन कर लीजिए इनके। तो सुबह से इतना सब कुछ घूमने के बाद फाइनली हम लोग अपने होटल की ओर निकल रहे थे। और नैनीताल से कैची धाम अराउंड 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है। कैब आपको अराउंड 2000 में मिल जाएगी, 2 से 2500 में मिल जाएगी, डिपेंड आप कितना बार्गेन कर सकते हो। बार्गेनिंग टिप्स के लिए आप प्लीज़ देवयानी मैडम को कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा, वो टैग रहती है मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी टिप्स आपको दे देंगी। और जाते जाते हमें रात हो गई थी, लाइक नैनीताल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। और मैं यहाँ के ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई पहुँचने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने किया यहाँ से चेकआउट। और यही वो रूम है जहाँ मैं अपने हेडफोन्स भूल के आई हूँ और मुझे अभी भी इतना दुख होता है ना वो सब कुछ याद करते हुए। बाय द वे जाने दीजिए, ट्रिप तो एटलीस्ट अच्छी गई। और ये था व्यू हमारे होटल से, काफ़ी सुंदर व्यू था। यहाँ नीचे मॉल रोड भी है, लेकिन इतना कुछ हमको पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। मैंने यहाँ से शॉपिंग भी नहीं की है। तो निकलते हैं नैनीताल से, मिलते हैं आपको अगले स्पॉट पर। अगला स्पॉट कौन सा होने वाला है तो वो मैं आपको कुछ कुछ क्लिप्स, शॉर्ट्स या फिर दिखा दूंगी, जो भी मुझसे बन पाएगा। अदरवाइज़ मैं 2 दिन में लॉन्ग व्लॉग ही वापस से पोस्ट कर दूंगी। तब तक बने रहिए, खुद का ध्यान रखिए, बाय।